आपने कभी पहले ऐसे सोचा है कि मीथेन का मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है, और अगर बात करें अमोनिया की तो अमोनिया पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाता है, और वाटर लीनियर ना होके बेंड शेप दिखाता है। पर ऐसा होता क्यों है? आज हम लोग इसको समझेंगे VSEPR थ्योरी से, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, शेप्स और उनकी हाइब्रिडाइजेशंस को समझेंगे यहाँ पर। हेलो गाइस, मैं हूँ तान्या और आज मैं आप सभी को केमिस्ट्री हार्ट पर VSEPR थ्योरी बताऊंगी। इसके साथ ही साथ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और बहुत ही अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके अगर आपने नीट की तैयारी करनी है IIT में, उसमें पूछा जाता है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें से ज्योमेट्री से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इवन आपने कोई टीचिंग का एग्जाम क्रैक करना है केमिस्ट्री से, या कोई भी एग्जाम है, उसमें ये चैप्टर का पॉइंट ज़रूर आता है जिसमें VSEPR थ्योरी या किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछी जाती है। तो चलिए 20 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल पेशेंस के साथ देखते रहिए, और आपको 20 मिनट में ही ट्रिक के साथ मैं समझा दूंगी कि VSEPR थ्योरी से कैसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं VSEPR थ्योरी। अब VSEPR, ये जो VSEPR थी, VSEPR थ्योरी, इसको कहते क्या है फुल फॉर्म में? पहले तो इसको ही समझते हैं। फुल फॉर्म में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने जो VSEPR थ्योरी थी, इसमें 4 पोस्टुलेट्स है, उसी के रिगार्डिंग आपको चीज़ें याद रखनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए उस पोस्टुलेट्स को, तो ईजी होगा। और हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे, अमोनिया का भी लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अमोनिया की, NH3 की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंटर एटम कौन सा है? सेंटर एटम हमारा नाइट्रोजन है। हमारा सेंटर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, या सेंट्रल एटम बोल सकते हैं। अब अगर इसमें बात करोगे आप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं आपको पता है? 5 होते हैं। और अगर इधर देख रहे हो नाइट्रोजन है, तो इस तरह से हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, मतलब ऐसे भी समझा रही हूँ, अब इसका एग्जैक्ट शेप नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं बता सकता है कोई? बॉन्ड पेयर 2 हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर लुईस स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि 5 है ना, तो 1 2 3, अभी 3 जो है 3 ही बने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ले गए ना, तो यानी कि एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक लोन पेयर रह गया। तो लोन पेयर कितना रह गया है? 1 रह गया। तो मेरे साथ पढ़ते चलिए और इसको नोट करते चलिए कि अमोनिया में बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमोनिया में कितने होता है? लास्ट शेल में 5 होते हैं। और सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन को ही लेंगे, क्योंकि जिसको ज़्यादा नीड होती है उसको सेंटर में रखते हैं। और हाइड्रोजन कभी भी सेंटर में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए अब इसके चारों पोस्टुलेट्स को समझते हैं बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। ठीक, so 4 postulates of VSEPR theory, ठीक है ना। अब पहला पोस्टुलेट्स क्या था? क्योंकि बोर्ड पे एक ही एक पोस्टुलेट्स को बार बार हम लोग समझते जाएंगे। देखो, इन्होंने बोला कि कैसे द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है अब इसी को देखेंगे, तब कुछ है ऐसा, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर को आप जानते हो क्या बोलते हैं? यही चीज तो अभी मैंने बताई थोड़ी देर पहले, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब है कि आखिरी वाले शेल में जो भी एटम्स के साथ वो जुड़ा है, वैलेंस हुआ है, वो उस पे डिपेंड करता है। तो वो किस किस चीज़ों से
जो भी अमोनिया जुड़ेगा बॉन्ड बन रहा था और उसके बाद जो नहीं बना था वो लोन पेयर में कंसीडर हो गया था। तो इसी पे ही किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है इसी से डिसाइड होता है। अब ये किसके डिसाइड होता है? अराउंड द सेंट्रल एटम। भाई जो सेंट्रल एटम है उसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन की तो नहीं बात कर रहे हैं ना। अराउंड द सेंट्रल एटम। बात मेरी समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब इसमें एक एग्जाम्पल से एक क्या 3 एग्जाम्पल ले लो, रेड ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर लें मीथेन का एग्जाम्पल, अगर हम लोग मीथेन का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे आप जानते हो 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन ने बना लिए, तो इसके पास लोन पेयर तो नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बॉन्ड पेयर है सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे अमोनिया की, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, मतलब एक लोन पेयर बच रहा है, 1 लोन पेयर, ठीक है। मैं इस तरह से लिखने कोई दिक्कत है? कहो तो पूरा लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ लोन पेयर। और अगर वहीं मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर में ऑक्सीजन बीच में होता है और हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये दोनों लोन पेयर हैं, मतलब ये 1 और इधर 2, तो मतलब ये दोनों लोन पेयर आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे होता है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ में आ गया। ये क्या है? आपका मीथेन है, ये आपका क्या है? अमोनिया है NH3, और ये क्या है? आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो अब आपको इतनी चीजें तो समझ में आएंगी। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में डिपेंड करता है अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी कि फिर से मैं बोल रही हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसके जो सेंट्रल एटम से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इसका मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे, उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं उस मॉलिक्यूल का शेप। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो हम इसके आगे बढ़ें, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एक पोस्टुलेट एक ही बात में आ पाएगा ना, क्योंकि नीचे एग्जाम्पल भी बता रही हूँ ना, इस वजह से। ले लिया स्क्रीनशॉट? और जो ऐसा कर रहा है, जो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते चल रहा है, क्योंकि देखो वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो रहा है, एक दिन के अंदर दूसरे दिन ही आ जा रही वीडियो, या एक दिन का गैप हो रहा है, तो मतलब वीडियोस हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि संडे तक सारी केमिकल बॉन्डिंग सब खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, आपको वीडियो मिल जाएगी आज कल में और उसमें मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप सब बैठो संडे को सारे नोट्स बना लो, पूरा चैप्टर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब और हाँ, एक और अनाउंसमेंट करनी है। संडे को हम लोग शाम में, इवनिंग में 8 PM पे हम लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे। मतलब मैं तुम लोग की लाइव क्लास लूँगी, जहाँ पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी, आप लोग दिन भर में उसको ख़त्म कर लेना सारा। हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे संडे को 8 PM पे, जिसमें मैं बहुत सारे नीट के, बोर्ड एग्जाम के आपके क्वेश्चंस लगवाऊंगी लाइव, ठीक है ना, वो भी कैसे? MCQ फॉर्म में। ओके, चलो अब बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट ये थी कि अब जो क्या होता है कि अगर लोन पेयर्स हैं या बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उनके में भी क्या होता है ना, जो पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल के, वो आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, जिसके वजह से क्या है, रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसी को मैं लिखवाने जा रही हूँ, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। मेरी राइटिंग तो नहीं खराब लग रही है बहुत ज़्यादा? रुको, मैंने कुछ ज़्यादा ही। वैलेंस शेल क्या करेंगे? रिपल वन अनदर, या ईच अदर भी लिख सकते हो, वन अनदर, सिंस अब क्या होगा, देयर क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर कैसा चार्ज हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर? अब इसको समझा देते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग ने अभी, मैंने बोला ना, मैंने अमोनिया का एग्जाम्पल लेना है, ठीक है ना। तो जैसे ये आपका अमोनिया है, नाइट्रोजन है, इसका मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि भाई 3D में है, तो ये पीछे वाला आप जब दिखाते ना कि क्या है, प्लेन के नीचे, बिलो द प्लेन, ये जानते हो ना, डैश डैश दिखाते, तो एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड होगा, एक ऐसे होगा, जो ऐसे होता है ना, जो डार्क में होता है, उसको बोलते हैं अबव द प्लेन, ठीक है ना। ओके, और ये प्लेन में है, सीधे इस तरह से अटैच्ड हो गया।
अब यहाँ पे तुम देखोगे, अभी यहाँ पे लोन पेयर भी बचा हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है, इसको ऐसे मतलब दिखाते हैं। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे भी रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिपल्शन है, यहाँ पे भी रिपल्शन है, और यहाँ पर भी रिपल्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिपल्शन शो कर रहा है, रिपल्शन, ठीक है ना, सारे जगह, हर जगह रिपल्शन शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर देखोगे रिपल्शन कैसा है, मैं रेड मार्कर नहीं मिल रहा, यहाँ पे जो रिपल्शन है, रुको आर बना दूँ, रिपल्शन, ये कैसा रिपल्शन है, लोन पेयर और बॉन्ड, बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो ये कैसा रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। समझ में आ गई यहाँ पे, क्लियर। ये कैसे रिपल्शन, ये दोनों बॉन्ड बॉन्ड के बीच में, यानी कि रिपल्शन होता है चाहे बॉन्ड बॉन्ड हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो। तो यहाँ पे कैसा रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ठीक है ना, ऐसे ही हर जगह है। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो इस तरह से होता है। अब इसका थर्ड पोस्टुलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिपल्शन होता है उसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, इनके शेप पे आ क्या जाता है, ऐसा होता क्या है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले लिया। चलो अब थर्ड देखते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो रिपल्शन है उसका रिजल्ट ऐसा होता क्या है, क्या करता है, मतलब ऐसा, these pairs of इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का है, टेंड्स टू, एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, टेंड्स टू, अब ये क्या है, टेंड्स टू ऑक्यूपाई, मतलब अब सिंपल से बताते हैं, ये जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन सारे आपस में होते हैं, तो मॉलिक्यूल ऐसा चाहता है कि ये रिपल्शन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा तो डिस्टर्बेंस आएगी, है ना, उसके इस शेप में। तो ये ऐसा अपने आप को ढालते हैं, ऐसे शेप में एडजस्ट कर लेते हैं कि इनके बीच में जो है मॉलिक्यूल, मतलब जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर या लोन पेयर के बीच में जो हमारा जो ये हो रहा है रिपल्शन, ये मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अब खुद सोचो, दो चीज़ें हैं, रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जैसे क्लास में मान लो तुम्हारे कोई स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है, अब कोई ऐसे तो होते ही हैं कि दो लोगों के बीच में नहीं बनती। जब दो लोगों के बीच में नहीं बनती तो क्या करता है टीचर, उन दोनों को दूर बैठाता है, थोड़ी ना कि पास में बैठा देगा तो और ज़्यादा लड़ने लगेंगे और एक दूसरे को उठा के फेंक दे, है ना। तो क्या करते हैं, इसीलिए इन लोग को क्या होता है, जिनमें इंटरेक्शन नहीं होता है, रिपल्शन होता है, पसंद नहीं करते एक दूसरे को, उनको सबसे अच्छा तरीका है उनको बैलेंस करने के लिए दूर कर दो। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल ऐसा ही चाहता है कि रिपल्शन कम हो, इसलिए ये अपना क्या करता है, इस तरह से दूर कर देता है उनको, ऐसा शेप एक्वायर कर लेता है कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ये मैक्सिमम कर देता है, ठीक है ना। तो लेकिन अब इसका ट्रेंड है ना कि लोन पेयर में ज़्यादा होता है रिपल्शन, कोई होगा ना एक ट्रेंड की बॉन्ड पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो इसका एक ट्रेंड फॉलो करते हैं जो अभी हम बताएंगे, यानी कि अगर अभी बताते हैं, चलो ठीक है। अब टेंड्स टू ऑक्यूपाई, कहाँ गया, ऑक्यूपाई इन सच पोजीशंस इन स्पेस दैट, अब क्या होगा बताओ, दैट मिनिमम रिपल्शन, अब क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड मैक्सिमम, मैंने बोला ना कि अगर रिपल्शन मिनिमम करना तो उनको मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको देखो अब कैसे, अब इसका ट्रेंड क्या फॉलो करता है वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच में होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो अब यही वो बात आ गई जो मुझे बतानी थी यहाँ पे, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल अगर आपको याद है तो इस तरह से होता है, दिख रहा है तुम लोग को कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख रहे हो 2 लोन पेयर है, रुको ऐसे क्यों बनाऊं, पहले ऐसे बनाती हूँ ना, ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर दिख रहे हैं और इस तरह से वाटर होना चाहिए था। अब होता क्या है, क्योंकि ये लोन पेयर 2 हैं तो इनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो क्या चाहेगा मॉलिक्यूल, चाहेगा ना कि भैया इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, थोड़ा दूर कर दो, इन लोन पेयर्स को दूर कर दो, तो क्या होगा कि इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। लेकिन जब इनको दूर करोगे तो हाइड्रोजन जो ऐसे थे वो भी तो ऐसे हो जाएंगे। भाई खुद ही सोचो ना, ये देखो ये हाथ समझ लो, ये जो है मेरी वो समझ लो हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर है। अब ये ऐसे इनको जब दूर करोगे तो हाइड्रोजन तो ऐसे हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो ना, ये हाइड्रोजन है और ये दोनों क्या, ये दोनों हाइड्रोजन है और ये दोनों लोन पेयर है, ठीक है ना। तो अब ये क्या, ये सर समझ लो मेरा ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, जब इनको दूर करोगे तो हाथ भी तो नीचे जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी तो बेंट होंगे। यही कारण है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो शेप होता है मॉलिक्यूल का वो हमेशा बेंट होता है, ठीक है ना। आप इसको देखो तो ये ना हो कि क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा कराना पड़ता है, तो ये ऐसे इनको दूर दूर कर देते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन भी दूर हो जाते हैं। इसी वजह से वाटर का शेप क्या होता है, बेंट होता है, या इसको वी शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से भी ये सीधे सीधे नहीं लग पाएंगे, ये इस तरह से लगते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल। और क्योंकि मीथेन में आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ये तो सीधे सीधे ऐसे लग जाता है, ये देखो, ठीक है ना, कोई रिपल्शन वाली बात ही नहीं। बॉन्ड पेयर रिपल्शन वो तो बहुत ही कम होता है, तो इस वजह से उसकी ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होती, वो टेट्राहेड्रल ही होता है। मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि एक चीज़ समझ लेना, ज्योमेट्री वहाँ बदलेगी जहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो लास्ट पोस्टुलेट्स हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी पोस्टुलेट्स हैं जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें जब आपको मतलब उसको आप मॉलिक्यूल बनाओगे तो याद रखना जो डबल बॉन्ड होंगे उनको सिंगल बॉन्ड में ही आप कंसीडर करोगे, बस इतना छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो बस यही बतानी है मुझे। अब देखो अ मल्टीपल बॉन्ड अब क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड जैसा कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कुछ बी डबल बॉन्ड ए और बी है, ठीक है, तो इसको कैसे ट्रीट करोगे, ट्रीटेड एज बी ए बी। समझ में आ रहा है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताने जा रही हूँ मैं, ब्लैक से बताती हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने सुना भी होगा कि CO2 और अगर हम BeCl2 को ले लें तो दोनों ही लीनियर होते हैं। ऐसा होता क्यों है, तो सुनना, कार्बन में किसी भी तरह का लोन पेयर नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो इसी वजह से इसका इसका लीनियर शेप होता है, क्योंकि किसी तरह का लोन पेयर ही नहीं है, आराम से ऐसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह से BeCl2 में भी क्या होता है, बी में क्लोरीन इस तरह से जुड़ा रहता है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ये लीनियर है। यहाँ पे अगर आप कहोगे कि ये लीनियर क्यों है डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो उसको एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे। यही कारण है कि दोनों ही क्या होते हैं, हमारे लीनियर नेचर के होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो यानी कि अभी हम लोग बहुत सारे टाइप्स की ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आएगा तो आप उसको एक सिंगल बॉन्ड में कंसीडर करोगे। यानी कि बॉन्ड पेयर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये 1 2 3 4 मत कंसीडर कर, 1 2 बस 2 है, लोन पेयर 0 है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, लोन पेयर 0 है लोन पेयर, इसलिए लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेस्ट पेयर थ्योरी में अब हम लोग इसमें टाइप पढ़ेंगे कि AB2 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, AB2E टाइप्स के होते हैं, तो इन सबको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
सो अब हम लोग देखते हैं VSEPR के अकॉर्डिंग कि मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होंगे वो कैसे होंगे, और यहाँ पे हम लोग, मैं एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन भी यहीं पे कैलकुलेट कर लो। तो शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इन सबके बारे में हम लोग यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए डिस्कशन करेंगे सेपरेटली। बट उससे पहले मैंने एक चार्ट बना दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने टाइप्स के होते हैं और इन कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन अभी मैं एक एक लेके बता रही हूँ। पहले आप समझो, मैंने AB2 लिखा है, AB3 लिखा है। तो अब देखो जो 1 वाली कैटेगरी AB2, पहले तो A को समझो, A क्या है? A हमारा जो है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। B हमारा क्या है? जो बॉन्डेड एटम है, जो बॉन्ड मतलब अटैच होगा बॉन्ड के थ्रू। और हमारा जो E है, E यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, E क्या हमारा लोन पेयर के लिए मैंने इसका नाम रखा है। अब आप देखोगे इस कैटेगरी में आपको सेंट्रल एटम से कोई मतलब अभी नहीं है, आपको बस B2 और E से याद रखना। यहाँ पे 2 एटम के लिए लिया गया है, यहाँ पे 3 एटम के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे भी आप देखो 2 और 1, तो ये 3 है। फिर ये 4 है, तो इधर भी 3 और 1, 4, मतलब कि 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, मतलब ये 4 की कैटेगरी के लिए, ये 5 के लिए है, ये 6 के लिए है, और एक और आखिरी होता है 7 का, मतलब ये एक और केस होता है जिसको हम लोग कहते हैं AB7। ठीक है, अभी बताऊंगी क्या है। तो आप समझ में आ गया। अब एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम लोग सेपरेटली एक एक समझेंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। तो इसका एग्जाम्पल CO2 दिख रहा है क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन है और 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं विदाउट एनी लोन पेयर, ठीक है ना। इसका BCl2 हो सकता है, और भी है लेकिन अभी के लिए इतना। फिर AB3 के लिए हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग SO3 ले सकते हैं, BF3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अब यहाँ पर 1 लोन पेयर है लेकिन एटम 2 है, तो अमोनिया मत ले लेना, अमोनिया में 3 एटम अटैच होता है, तो यहाँ पर हम लोग SO2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, अब AB4, ये तो सबको पता है, CH4 मीथेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। 4 एटम अटैच है, बस इसी के लोन पेयर की तो बात ही नहीं। यहाँ पे 3 एटम अटैच है और 1 लोन पेयर है, ये देखो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर। तो इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या है, अमोनिया दिख रहा है। जहाँ पे 2 लोन पेयर दिख गए आपको, ठीक है ना, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका मतलब है ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ वाटर का होगा, ठीक है। उसके बाद AB5, आग बंद करके, कोई लोन पेयर नहीं है, PCl5 लगा दो, क्लियर हो गया। उसके बाद AB4E, इसका हो सकता है 1 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो SF4, एक सल्फर पे क्या है, 1 लोन पेयर बच जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ClF3, ठीक है ना, इसको बोलते हैं T शेप का स्ट्रक्चर होता है। फिर 4D में हमारा आएगा जेनॉन, ZeF2, 2 मॉलिक्यूल और 3 लोन पेयर आएंगे, इसमें मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ठीक। फिर AB6 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है SF6, सिर्फ 6 फ्लोरीन से सल्फर जुड़ा रहेगा, किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं होगा, क्लियर हो गया। इसी तरह से बाकी के भी हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। BRF5 होगा, ठीक है ना, BRF5 इस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AB7, यहाँ पे XeF4 होगा, ठीक है ना, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब ये जो है ये एक ही मॉलिक्यूल से बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग IF7। इसके अलावा किसी भी तरह का मॉलिक्यूल इसमें नहीं बनता, इसका सिर्फ एक केस है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेपरेटली, एक एक को समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसमें कि मैं क्या करूँगी, इस ट्रिक के बिहाफ पे आप किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर और एटम को काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन आंख बंद करके लगा सकते हैं, बता सकते हैं, और वो आपका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये अभी एक ट्रिक है सिर्फ, ठीक है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करो, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर, या इसको दूसरे शब्दों में बोले तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को कैलकुलेट कर लेना, आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। अब कैसे करोगे देखो, अब हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक है। कैसे करोगे, अगर एटम 2 है,
मतलब कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब जो भी है उनको आप जोड़ोगे तो अगर 2 आ रहा है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर 3 है तो आपका sp2 होगा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट अभी आपको करके दिखाऊंगी कैसे कैसे। अगर 4 है तो sp3 होगा, ठीक है। अगर 5 है तो sp3d होगा, अगर 6 है तो sp3d2 होगा, और अगर 7 है तो sp3d3 होगा। इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि 8 पे चला गया तो sp3d4, नहीं, इसके ऊपर नहीं जाता, ये यहीं तक रहता है। और यही लेक लास्ट केस है IF7, इसका सिर्फ एक केस होता है, बाकी कोई केस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं वापस से, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप सब कैलकुलेट करनी है, तो चलते हैं वापस से। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 1 की, जो कि हमारा था AB2 टाइप। कैसा था? AB2 टाइप। अब यहाँ पर हम लोग सबसे अच्छे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो देखते हैं हम लोग BeCl2 का एग्जाम्पल लेते हैं, BeCl2 का। और आप जानते हो BeCl2 में मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मैंने किसका एग्जाम्पल लिया? BeCl2 का। एग्जामिनर को भी दिखा देना तो उसको भी मज़ा आ जाएगी, ठीक है ना, देख के। अब आप जानते हो कि जो यहाँ पे बेरिलियम है वो आपका क्या होता है 2,2, यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को 1 चाहिए, वो आपको पता है। क्लोरीन का भी लिख दूँ, लो, ठीक है ना, इसको 1 चाहिए तो इसको 2 और चाहिए, तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं होता है बेरिलियम, इसीलिए तो लुईस से इसका वो हो गया था। चलो अभी हमें फिलहाल वो नहीं समझना, हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे कैसा एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है, इसको, इसमें अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री इसकी होगी लीनियर। ये जगह मैं ऐसे ही रहने दूंगी ताकि मुझे बार बार ड्रॉ ना करना पड़े ज्योमेट्री। शेप भी क्या होगा? लीनियर। लेकिन दोनों में भी एक डिफरेंस है, मैं बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्री और कैसे करते हैं शेप। अब इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हो सकता है BeCl2, फिर CO2 और HgCl2। ये 3 तरह के एग्जाम्पल हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, पर जितना आपसे पूछा जाएगा बस उतना ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, ज्योमेट्री कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ज्योमेट्री कैलकुलेट करने का एक तरीका है, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? ज्योमेट्री अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आपने शेप कैलकुलेट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से मतलब है, लोन पेयर से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो आपका क्या है 2, और 2 के लिए जो है हमारा क्या होता है, ये शेप जो है मतलब 2 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन भी तो लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन 2 के लिए होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इसमें फिलिंग हो जाएगी तो sp, ठीक है ना। ये ट्रिक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि कैसे जो भी आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर को काउंट करोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन अपने आप पता चल जाएगी, 2 के लिए कितना होता है, 3 के लिए कितना होता है, 4 के लिए। क्लियर हो गया? तो एक चीज़ समझ में आई कि बॉन्ड ज्योमेट्री हमारी जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ऐड करके मिलती है, और शेप जो हमारा सिर्फ बॉन्ड पेयर से कंसिडर होता है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 0 था इसलिए शेप और ज्योमेट्री दोनों ही इक्वल थी। कोई दिक्कत है किसी तरह की? समझ में आ गया? चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं केस 2A, क्योंकि 2 में तो आपके केसेस थे ना अच्छे खासे 2, तो इसमें हम 2A को कंसीडर करेंगे। अब 2A में हमें याद रखना है कि हमें पहले AB3, मतलब लोन पेयर वालों को तो देखना ही, नॉर्मल वालों को देखना है, तो AB3। अब इसमें AB3 में इसका मतलब है किसी भी तरह का बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर क्या है इसका 0 है। अब इसके एग्जाम्पल्स हो क्या क्या सकते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, शायद आप लोगों को कि नहीं बताया था, देखिए BF3 होगा, ठीक है, SO3 होगा, SO3 के साथ साथ आपका हो सकता है Bi3, एक लुईस एसिड है, कौन सा है, क्योंकि BF3 है तो AlCl3 भी होगा, लुईस एसिड होता है,
ठीक है ना। इसके अलावा अगर कुछ बच गया हो तो बता दो। BCl3 है भाई, कर देना हेलोजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री देखते हैं होता कैसा है भाई। ज्योमेट्री में देखनी है, ज्योमेट्री इसकी होगी कैसे होगी, चलो अभी देखते हैं। B है, अब यहाँ पर बोरॉन 1 2 3 इस तरह से अटैच्ड होगा। किससे अटैच्ड होगा? फ्लोरीन से। फ्लोरीन में कितने बच जाएंगे, इसको शो कर देना बिल्कुल, ठीक है ना। 6 हो गए इधर। अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से अटैच्ड है और ये 120 डिग्री के एंगल पे होता है। एंगल भी पूछा जा सकता है, उसमें इससे पहले वाले में 180 था। तो इस तरह से ये जो ज्योमेट्री शो करता है इसको बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेनर है, प्लेन में है तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। शेप क्योंकि लोन पेयर 0 है तो दोनों जगह ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। अब इसका जो नेक्स्ट केस है उसमें ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? ई होगा ना प्लेनर, चलो ठीक। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखेंगे, अभी बताया था कि जब 3 होगा, 2 के लिए sp है तो 3 के लिए क्या होगा? sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, यानी कि 3 फ्लोरीन एक f ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में होगा और 2 p ऑर्बिटल में मिलकर हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सेम प्लेन में है, प्लेनर लिखा है, इसका मतलब सेम प्लेन में। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 के ही 2b में, ठीक, जिसमें कि एक लोन पेयर यानी कि B2 और E हो जाएगा। क्लियर? चलो मैं इसीलिए वीडियो कट कर दे रही थी क्योंकि ये होता है ना रब करने में, ये जो 2 सेकंड या 4-5 सेकंड लगते हैं, ये भी टाइम ऐड जाता है ना, तो वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी और तुम लोग भी बोर होते हो रब करते हुए देख के। चलो 2b। अब 2b में क्या करोगे? 2b में जो हमारा होगा A B 2 और E। अब इसको दिमाग से लगाओ। अब B का मतलब है बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्डेड एटम कितने हैं? 2 हैं, और लोन पेयर कितना है? 1 है। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं SO2, ठीक है। अब SO2 में होता क्या है? तो SO2 में ऑक्सीजन जानते ही इसको डबल बॉन्ड से ही अटैच होगा क्योंकि इसको 2 चाहिए होते हैं। इसके अलावा उसमें बचा कितना? 1 2 3 4, दिखा देना। जो बच गए ना उसको तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर जो है आ जाता है और इस वजह से क्या है, इसकी ज्योमेट्री कुछ चेंज होने लगती है इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? ट्राइगोनल ज्योमेट्री क्या होगी? क्योंकि ज्योमेट्री हमारी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से बनती है तो क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। हमारी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? बेंट या फिर वी शेप हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि शेप बिकॉज ऑफ चेंज हुआ, क्यों? लोन पेयर की वजह से। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गई? अब इसका एग्जाम्पल SO2 हो सकता है, SeO2 भी हो सकता है, सीलियम ऑक्साइड। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है? 3 हो गए। मैंने कहा था ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर तीनों का टेस्ट करना। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी? sp कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो sp2, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्लियर हो गई? देखते हैं नेक्स्ट केस जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? AB4 टाइप। AB4 टाइप में सबसे बेहतर इसमें देखो समझोगे एग्जाम्पल मीथेन का है, और इसमें इसका मतलब क्या है? AB4 का मतलब बॉन्ड पेयर 4 है आपका, लोन पेयर आपका 0 है। तो एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का, और मीथेन में आप जानते हो कि यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन अटैच रहेगा, लोन पेयर तो है ही नहीं, ठीक है ना। और ये इस तरह से जो है शेप। अब इसका क्या है? इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमारी, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो किसी तरह से कोई चेंजेस होंगे ही नहीं शेप और ज्योमेट्री में। टेट्राहेड्रल, ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हमारा हो सकता है CH4 हो सकता है, SiF4 हो सकता है, इसके अलावा NH4 अमोनियम चार्ज हो सकता है ना, अमोनियम चार्ज। इसके अलावा हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, एक हाइड्रोजन s ऑर्बिटल में, बाकी के 3 जो हैं वो हमारे p ऑर्बिटल में होंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका एंगल भैया पूछा जाता है तो याद रखना 109 डिग्री 28
मिनट, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक। या फिर इसको कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं 109 डिग्री और 5 मिनट, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलो इस तरह से। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अब एक लोन पेयर की एंट्री होने वाली है। अब जैसे ही लोन पेयर की एंट्री हो गई तो ये तो ऐसा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा AB3E टाइप, AB3E टाइप। तो अब क्या है, अब यहाँ पे देखोगे तो एक लोन पेयर, पहले बॉन्ड पेयर की बात करें, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, और लोन पेयर क्या है आपका, 1 है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग एग्जाम्पल जो ले सकते हैं वो हमारा हो सकता है अमोनिया, सबसे आसान। तो ये इस तरह से है, और इसका आप जानते हो पिरामिडल शेप होता है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इन सब दोनों को कंसीडर करते हैं ना। तो ज्योमेट्री आपकी क्या है, टेट्राहेड्रल। याद रखना, क्वेश्चन में आपसे ज्योमेट्री या शेप क्या पूछा गया है, इसको याद रखना, पिरामिडल होगी, ठीक है ना, पिरामिडल ज्योमेट्री है। अब पिरामिडल में भी क्या है, ये ट्राई है, तो इसको ऐसे लिखना, ट्राइगोनल पिरामिडल। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग NH3 ले सकते हैं, NF3 ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बस यही सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसमें एंगल आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, तो याद रखना इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगी, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम है ना, 4 के लिए sp3 होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए आगे टाइप का पूछे। अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें भी एक और टाइप रहेगा, AB2 और E2 टाइप, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गए, तो क्या होगा, इसको यही रहने दे रहे हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हर जगह सेम रहेगी, ठीक, वो तो सब में कंसीडर किया जाता है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं AB2 E2, इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। इसका एग्जाम्पल हम लोग वाटर का ले लेते हैं। वाटर में क्या होगा, इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, लोन पेयर होंगे 2, तो ये थोड़ा दूर दूर होगा, इस वजह से ये बेंड शेप हो गया है लोन पेयर की वजह से। तो अब यहाँ पे क्या है, बहुत ध्यान से कंसीडर करना, इसकी जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ही होगी। पूछो क्यों भी बताते हैं। इसको अगर ध्यान से बनाओ तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक, ये इस तरह से, मतलब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री इसको लोन पेयर से वो कोई मतलब वो ऐड कर लेता है ना उसको, वो उससे शेप का कोई वो लेके नहीं, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, वी शेप या फिर बेंट शेप, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपका क्या है, वाटर है। इसके अलावा वाटर के साथ साथ आपका क्या हो सकता है, एक बहुत रेयर एग्जाम्पल है Fe2O, ठीक है ना। हाँ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होता है, भले ही दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये अपने आप को पॉजिटिव इसको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये है रेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब हमारा नया टाइप है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे AB5 टाइप, यानी कि PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वाला, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ 3A को चेंज नहीं किया, तो तुम लोग मतलब समझ लेना, B 3A 3B और ये 3C था, ठीक है ना। अब यहाँ कहानी बदलेगी तो सब रब कर देते हैं। 4A AB5, और इसमें क्या है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर आपका 0 है, और इसका एग्जाम्पल आपका होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये इस तरह से होते हैं, ये अटैच्ड है, एक इधर अटैच कर दो और एक इधर अटैच कर दो, ठीक है ना। तो ये पेंटागोनल शेप दिख जाएगा तुम लोग को, ये देखो दिख रहा है ना। तो ये पेंटागोनल शेप है और ये इस तरह से होता है। इसकी हाँ एक कहानी भी बतानी है, ये होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल, जानते हो कि नहीं पता नहीं मुझे, तुम लोग ये पूछा जाता है भाई, रुको बता रही हूँ। इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसको, इस क्लोरीन को एक्सियल बोलते हैं और ये तुम्हारा इक्वेटोरियल है, ठीक है ना।
तो इस तरह से इसको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप जानते हो कि बॉन्ड पेयर जो है 5 है, लोन पेयर 0 है, तो 5 के लिए आप जानते हो कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d, यानी कि एक क्लोरीन s में, 3 p में, 3 4 और 5 और एक d में जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। अब इसका शेप क्या होता है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, तो क्योंकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, वह ब्लू मार्कर नहीं मिल रहा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ठीक है ना, यही सेम है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, इसका बस एक केस है, यही PCl5, ठीक है ना, और भी होंगे तो होंगे। हाँ, अब इसमें यही चीज़ पूछी जाती है, याद रखने, एक्सियल बॉन्ड जो होता है, अगर ध्यान से देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, याद रखना, लार्जर होता है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो एक्सियल की लार्ज होती है। अब तुम खुद देखो ना, एक्सियल ऐसे लगा है, तो इसकी लार्ज होती है इक्वेटोरियल से, क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज बिकॉज एक्सियल बॉन्ड जो होता है एक्सपीरियंस द ग्रेटर रिपल्शन देन द रिपल्शन। क्यों इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़्यादा रिपल्शन फील करता है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ज़्यादा रिपल्शन होगा तो भाई इसको दूर फेंक दोगे, जितना दूर फेंक दोगे उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम वो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात। अब चलो आगे टाइप में देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या AB मतलब 4B का पढ़ते हैं, ठीक है। 4B में क्या होगा, AB4E टाइप, AB4E टाइप। हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगी तो मैं नहीं चेंज करने वाली, ठीक। AB4 ये B, AB4E टाइप। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर आपके 4 हैं, लोन पेयर 1 है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग SF4 ले सकते हैं, SF4, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, और ये कुछ इस तरह से होगा, इसका लोन पेयर है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट की जाती है ना, इस वजह से। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्री जो है C100 है, क्योंकि अगर इसको ऐसे रोटेट करके देखोगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ये C100 जैसा नहीं लग रहा है, झूले जैसा नहीं लग रहा है, ये देखो C100 नहीं लग रहा, तो इसको ही बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C100। शेप है, ज्योमेट्री अभी भी वही है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना, वो नहीं चेंज हुई है, वो उसके बाद वाले में भी नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चले आगे, बहुत पूछा जाता है C100, बच्चे भी इतना कंफ्यूज जाते हैं सारे इन सब में। अब ये C टाइप पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे C टाइप में क्या, AB3E2 C। अब यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं BrF3 और यहाँ पे हो जाएगा ClF3। ClF3 और BrF3 बहुत पूछा जाता है, ये T शेप होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसको देखते हैं, Br इस तरह से अटैच होगा, इसको आप बनाओगे जब लुईस से तो पता चल जाएगा। अब इसको भी सीधा करो, जब सीधा करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, उससे क्या मतलब, इसको शेप को तो लोन पेयर से मतलब ही नहीं है, इसको हटा दोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, टी शेप, हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आप यहाँ पे क्लोरीन में जो वो एक्स्ट्रा बचेंगे उसको दिखा देना, ठीक है ना, सही तरीका होता है, ठीक। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप है जो हमारा क्या है, 4D, जो 4 की आखिरी कैटेगरी है।
AB2E3, AB2E3। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है हमारा 2 है, लोन पेयर बढ़ गए हैं। और ज़्यादा याद रखना, लोन पेयर जहाँ ज़्यादा बढ़ते हैं ना, हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं सारे जेनॉन वाले, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि ये एक इनर्ट गैस है, इसके पास तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक्स्ट्रा ही एक्सेस में होता है। तो याद रखना, इसका जीता जाता एग्जाम्पल तुम्हारा यही होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका स्ट्रक्चर देखोगे अगर, तो इस तरह से होता है, 3 लोन पेयर रह गए। इसको ऐसे घुमाओ तो ये ऐसे दिख रहा है ना, इसको लोन पेयर से मतलब नहीं है, तो शेप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर हो जाएगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री देखोगे तो ज्योमेट्री अभी भी आपकी वैसी के वैसी, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग 5A टाइप में समझते हैं। अब यहाँ सब बदलना पड़ेगा। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड की बात ही अलग होती है ना, जय जय तुरंत आ जाता है सब कुछ, मज़ा आती है। ज़्यादा रफ करने में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है, एक बटन दबाओ बस आ गया, ठीक है ना। AB6 बॉन्ड पेयर क्या है तुम्हारा, 6 है, लोन पेयर 0 है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल तुम जीते जागते एक एग्जाम्पल उठा लो, SF6 है। SF6 में अगर इसकी ज्योमेट्री देखोगे थोड़ी सी ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री है, तो गलत मत करना। जहाँ तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लो चाहे यहाँ देख लो, जहाँ 6 कंपाउंड अटैच दिख गए वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होता है, याद रखना। ये भी सेम होगा क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। और ये भी जानते हैं sp3d कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 3 और 3 6, तो sp3d2 हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई। अब इसको बनाओगे कैसे, ऑक्टाहेड्रल बनाते कैसे है मैं बताती हूँ। ऐसे करना, इसको ऐसे दिखाना, इस तरह से दिखाया। अब यहाँ पे ये ऐसे दिखाओ, ठीक दिखाया। अब ये जो है इसको ऐसे अटैच कर दो, ये ऐसे अटैच कर दो, ये तुम्हारा बन गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसको ऐसे भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गया। इसमें क्या होता है, एंगल 90 होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, याद रखना, ठीक है ना। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग 5B पे आते हैं, 5B के बाद 5C पे आते हैं, बस उसके बाद फिर हम लोग सीधे एक आखिरी 6 वाला केस देखते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन वही रहने देते हैं क्योंकि टाइप वही चल रहा है, ठीक है ना, जो शेप चेंज कर रहे हैं खाली। अब हमारा है 5B टाइप। 5B टाइप में अब हमारा क्या होगा, AB क्या था, अभी हम लोगों ने AB6 लिया था, अब हमारा हो जाएगा AB5E, E1 या आप E लिख दो, E1 लिख देते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितना है, 5 है, लोन पेयर क्या है, 1 है। बहुत प्यास लग गई है मुझे। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका BRFI, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शेप क्या होगा अभी बताएंगे। आपकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, अब इसमें क्या होगा, इसको ऐसे रखो, इस तरह से रखा, ये है। अब इसमें क्या करो, इसको एक अटैच कर दो, क्योंकि एक लोन पेयर है ना, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो गई इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इधर से भी अटैच्ड होगा, ये इधर से भी अटैच्ड होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड जैसा भी तो दिख रहा है और स्क्वायर भी है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब चलो 5C टाइप का समझते हैं, उसके बाद सबसे आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइव सी में अगर हम बात करेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो क्या होगा B4E2। अब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं, थक गए। लोन पेयर क्या है, 2 हैं, सॉरी वो नहीं, थकी नहीं हूँ, बस ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं XeF4 से, ठीक है ना, XeF4 से। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जेनॉन है, जेनॉन X4 है, तो यहाँ पे सिंपल, इसमें तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कुछ ऐसा होगा, लेट मी शो यू, वेट, इस तरह से है।
और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऑक्टाहेड्रल है, उसको 6 को वैसे ही कंसिडर करना है। इसका है स्क्वायर, और क्योंकि ये प्लेन में है तो स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका है यहाँ तक, ठीक है। अब आखिरी केस है जो 6 है, 6 में कोई ए बी सी नहीं है, ये एक आखिरी केस होता है, ठीक है। अब ये है हमारा 6 केस, जिसको बोलते हैं AB7 टाइप। और इसका याद रखना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक लौता एग्जाम्पल है IF7, ठीक है ना। इसके अलावा किसी की हिम्मत ही नहीं है कि बना पाए। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या है, 7 है, लोन पेयर आपका 0 है। अब इसके अगर डायग्राम की बात करें तो इसको, ये आयोडीन है, आयोडीन से आप पहले के 4 ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक। जैसे ही आप इन 4 को कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे भी एक कनेक्ट करना है, 5 हुआ, फिर एक 6, इसको चाहे अलग मार्कर से दिखा दो, सॉरी 6 7, अब इसको ऐसे दिखा दो, इस तरह से, ठीक। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, पेंटागोनल बाइपिरामिड, क्योंकि पेंटा दिख रहा है ना, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। ये भी सेम है, ठीक। ये IF7 है, एक ही एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन एक अनोखी यही है, sp3d3। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो एंगल होता है, जिसमें एंगल नहीं बताया देख लेना तुम लोग, 72 डिग्री होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कशन करेंगे VBT पे। केमिकल बॉन्डिंग सीरीज देखिए, संडे को पूरा बना के ख़त्म कर लीजिए इसके बाद, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।